Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel here. So as we have started series of June 2020 through question papers of CSI and NET Mathematics, तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो CSI NET जून 2023 में पूछे हुए हैं। तो यहाँ से पार्ट बी और पार्ट सी दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। लाइक इजी टॉपिक है, आपको स्किप नहीं करना चाहिए इनकेस अगर आप प्रिपेयर अगले एग्जाम के लिए करना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन भी काफी इजी फॉर्मेट में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम P हमें यहाँ से गिवन है j ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y डैश स्क्वायर माइनस ऑफ y mod of y डैश प्लस ऑफ x y dx y at 0 equals to 0 and y at 1 equals to 0. Then which of the following statement is correct here? पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास mod ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, या तो हमारे पास प्लस x होती है या माइनस x होती है। whenever x greater than equals to 0 होगा तो पॉजिटिव x आएगी और whenever x less than 0 होगा तो नेगेटिव x आएगी। इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अगर हम यहाँ से फंक्शनल देखें, हमारा फंक्शन f क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से f हमारे पास लिखा जा सकता है या तो y डैश स्क्वायर माइनस ऑफ, इसे पॉजिटिव ले सकते हैं मॉड ऑफ y को, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, y डैश आ जाएगा प्लस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और या फिर हम यहाँ से इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं ना। इनकेस अगर हम यहाँ से नेगेटिव ले तो इसके केस में क्या आएगा, वाई डैश स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम यहाँ से हमारी यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन देखें, वो हमारे पास होती है डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डी बाई डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू आता है हमारे पास 0। ये हमारे पास यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन है। तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y अगर करते हैं तो यहाँ से इस फंक्शन से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 2y, y डैश आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2y विद माइनस साइन एंड प्लस ऑफ x आएगा, साथ ही माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। अब इसी फंक्शनल का हम यहाँ से इस फंक्शनल का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश तो 2y डैश आ जाएगा और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई इक्वल्स टू हम लिखेंगे 0। इसी तरीके से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2y वाई डैश प्लस ऑफ x, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y डबल डैश और प्लस ऑफ 2y डैश 2y वाई डैश, ये वैल्यू आ रही है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2y डबल डैश इक्वल्स टू x रेस्पेक्टिवली। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको भी सेम प्रोसेस से सिंप्लीफाई करें, पहले हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शनल का, तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2y डैश 2y वाई डैश और साथ ही प्लस ऑफ x आ गया, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स आएगा। y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y डैश प्लस ऑफ y स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू लिखना है 0। इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, आगे अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y वाई डैश आ जाएगा प्लस ऑफ x आएगा, माइनस ऑफ यहाँ से अगर आगे और डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2y डबल डैश आ जाएगा और माइनस ऑफ 2y वाई डैश आ जाएगा, इक्वल्स टू आएगा 0। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज वापस कैंसिल आउट होगी सिंप्लीफाई करने से, 2y डबल डैश माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या फिर इक्वल्स टू x भी लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ से ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई, लास्ट में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, एक्सट्रीमल की वैल्यूज, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y डबल डैश इक्वल्स टू x बाई 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 लगा देंगे। दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई यहाँ से 4 इन 3 आएगा, 3 4 12 आ गया एंड माइनस ऑफ प्लस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ c2 c1x प्लस c2 आ गया। अब काउंटर कंडीशंस देखते हैं हमारे पास यहाँ से, तो यहाँ से अगर काउंटर कंडीशंस देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 0 पर तो हमें 0 फाइंड आउट हो रही है और 1 पे भी हमें 0 आ रही है वैल्यू। तो यहाँ से अगर देखें y एट 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 पर अगर यहाँ से आप वैल्यू देखते हो तो ये टर्म 0 में गई, ये टर्म 0 में गई, लेफ्ट हैंड साइड और 0 में गई, तो c2 इक्वल्स टू आ गया 0 रेस्पेक्टिवली। y एट 1 इक्वल्स टू अगर 0 देखोगे, अब यहाँ से c2 की वैल्यू 0 मिल चुकी है, वैल्यू यहाँ पे c में सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/12 प्लस ऑफ c1 आएगा, इम्प्लाइज c1 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1/12, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो y ऑफ x हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 12 प्लस ऑफ c2 की वैल्यू 0 है। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट, यहाँ से
फर्स्ट ऑप्शन तो कह रहा है P हैज नो स्टेशनरी फंक्शन, एक्सट्रीमल नहीं आना, हमारे पास यहाँ से एक्सट्रीमल बन रहा है तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एक्सट्रीमल इक्वल्स टू 0 इज द ओनली स्टेशनरी एक्सट्रीमल, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास आइडेंटिकली 0 एक्सट्रीमल थोड़ी ना मिला है। P हैज अ यूनिक स्टेशनरी फंक्शन एक्सट्रीमल वाई नॉट आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ऐसा ही एक्सट्रीमल बना है, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बट स्टिल C1 और C2 की वैल्यू आने से, यहाँ से यूनिक वैल्यू आने से हम कह सकते हैं यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, जो कि कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल, मैनी एक्सट्रीमल नहीं बन रहा है, यूनिक एक्सट्रीमल बन रहा है, तो सीधा सीधा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। द क्वेश्चन सेज दैट लेट y(x) and z(x) बी स्टेशनरी फंक्शन और एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। यहाँ से वेरिएशनल प्रॉब्लम में हमें दिया गया इंटीग्रेशन 0 to 1 y' प्लस z' plus y dash z dash dx, y at 0 equals to 1, y at 1 equals to 0, z at 0 equals to -1, z 1 equals to 2। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्ट सी का है तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ से ये ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ से आप फंक्शनल को देखो, यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस में क्या दिया हुआ है, इसके केस में स्टेशनरी फंक्शन के लिए एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना। वेरिएशनल प्रॉब्लम में हमें जो वेरिएशनल प्रॉब्लम में दी हुई है, ये हमारे पास यहाँ से इंडिपेंडेंट दी हुई है। किससे किससे इंडिपेंडेंट दी हुई है, यहाँ से ये x से इंडिपेंडेंट है, y से इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्टिवली z से भी इंडिपेंडेंट है। अब हम जानते हैं अगर एक ही पैरामीटर में होता और x और y से इंडिपेंडेंट होती, तो यहाँ से y ऑफ x हमारे पास जो बनती स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती, यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती, रेस्पेक्टिवली यहाँ से z और आ गया, तो z के केस में भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनेगी। तो अब अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करो तो y ऑफ x क्या लिखा जा सकता है, c1x प्लस c2, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी, रेस्पेक्टिवली z ऑफ x भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, c यहाँ ले लिया, लाइक यहाँ से a1x प्लस a2 हम ले लेते हैं, ये आगे इक्वेशंस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, y एट 0 हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है 1, तो x इक्वल्स टू 0 पर c2 इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 आएगी, तो c2 की वैल्यू 1 आ गई, रेस्पेक्टिवली z x 0 इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, -1 हमें यहाँ से कहता है a2 की वैल्यू -1 आएगी। इसी तरीके से y एट 1 की वैल्यू हमने क्या दी हुई है, यहाँ से y एट, अगर आप यहाँ से 1 के लिए फाइंड आउट करो तो y एट 1 की वैल्यू आपने दी हुई है 0, तो यहाँ से x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 0 आएगा, तो c1 प्लस c2 इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ से 0, c2 की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर ली, तो c1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c2 आएगा, तो c1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 आ गया। रेस्पेक्टिवली यहाँ से देखें z एट 1 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, x की जगह 1 रखेंगे तो a1 प्लस a2 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे a2 की वैल्यू, यहाँ से a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस a2, 2 माइनस ऑफ a2 की वैल्यू पहले से ही -1 आई है, सो 2 + 1 इम्प्लाइज a1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास यहाँ से 3। तो y ऑफ x अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो y ऑफ x आपके पास क्या लिखा जा सकता है -x प्लस 1, रेस्पेक्टिवली z ऑफ x क्या आ जाएगा यहाँ से 3x और 3x माइनस ऑफ 1, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन से चेकआउट करें तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमें कहता है यहाँ से y(x) प्लस z(x) फाइंड आउट करें, दोनों को ऐड कर दें सीधा सीधा, तो y(x) प्लस z(x) इक्वल्स टू क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 3x माइनस x, 2x आ गया, प्लस -1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू 2x आ रही है पूरे इंटरवल के अंदर। ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। यहाँ से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है y(x) प्लस z(x) इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 तो करेक्ट हो गया, और जो लास्ट ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से z(x) दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो, यहाँ से z(x) प्लस 3y(x), z ऑफ x प्लस 3 ऑफ y(x) अगर सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, z(x) को एज इट इज रहने देना, y(x) को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था 3 - 1 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यू 2 आ रही है, z(x) प्लस 3y(x) की वैल्यू 2 आ रही है, तो हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और रेस्पेक्टिवली ऑप्शन बी जो आएगा वो यहाँ से हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू फुलफिल नहीं होगी हमारे पास यहाँ से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this one is last question of this video. The question is from part C. The question says that suppose y of x is an extremal of the following functional. Functional हमें यहाँ से given है, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 के बीच में दिया है, y square माइनस ऑफ 4y y डैश प्लस 4y डैश स्क्वायर dx, y एट 0 इक्वल्स टू 1 दिया है, y डैश एट 0 इक्वल्स टू -1/2 दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अगर फंक्शनल की बात करें, f हमें यहाँ से क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y y डैश माइनस प्लस ऑफ 4y डैश स्क्वायर, हमें यहाँ से ये वैल्यू दी हुई है। अब अगर आप यहाँ से यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन देखिए, ये होती है डेल f बाई डेल वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, डेल f बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 आएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर इसी को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो वैल्यू आएगी 2y, और यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस ऑफ 4y,
4y, यहाँ से y के रेस्पेक्ट में 2y आ गया, यहाँ से आ जाएगा 4y डैश, ये वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, दोबारा y डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन देखना है तो माइनस ऑफ 4y आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस ऑफ 8y डैश, इक्वल्स टू रखना है 0 के। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को तो वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस ऑफ 4y डैश प्लस ऑफ 4y डबल डैश 4y डैश माइनस ऑफ 8y डबल डैश इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल आउट होगी, इसको हम लिख सकते हैं 8y डबल डैश इक्वल्स टू 2y, और सिंप्लीफाई करते हैं तो y डबल डैश इक्वल्स टू y/4 आ गया, या तो यहाँ से आप या फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हो 4y डबल डैश माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 0, इसी में लेने दो। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ये 4d स्क्वायर माइनस ऑफ 1 y इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो अगर इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास लिखी जाएगी 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 आ गया है यहाँ से। तो सिंप्लीफाई करते हैं, CF विच इज इक्वल्स टू y ऑफ x विच इज इक्वल्स टू C1 एक्सपोनेंशियल x/2 प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ x/2 आ रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउंड्री कंडीशंस आपने यहाँ से क्या दी है, y 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, y पहले y डैश x भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 C1 एक्सपोनेंशियल x/2 माइनस ऑफ 1/2 C2 एक्सपोनेंशियल माइनस x/2। y 0 पे वैल्यू तो एक तो 0 आ रही है, दूसरी y 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। पहले तो ये देखो y 0 पे वैल्यू आपने दी हुई है यहाँ से 1, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1 आ गया। रिस्पेक्टिवली y डैश एट 0 पे वैल्यू यहाँ से क्या दी है 1/2 है, शायद ये को चेकआउट कर लेते हैं, 1/2 है तो वैल्यू 1/2 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो C1 माइनस C2/2 इक्वल्स टू आ रही है आपके पास यहाँ से वैल्यू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, साथ ही C1 प्लस C2 इक्वल्स टू भी 1 आ रहा है। दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देते हैं, ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2C1 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो C1 की वैल्यू तो आ गई 1, C1 की वैल्यू 1 आ रही है, रेस्पेक्टिवली C2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से 0 आ गई। तो अब अगर y ऑफ x देखें तो y ऑफ x अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x/2। अब हम जानते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल x की y डबल डैश x अगर आप फाइंड आउट करते हो यहाँ से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 एक्सपोनेंशियल x/2 आएगा, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1/4 एक्सपोनेंशियल x/2, ये वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, रियल नंबर यहाँ से सारे x से स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू यहाँ से इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रही है, और ओवरऑल हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ से क्या कहता है, ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, और ऑप्शन बी डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये कॉनकेव नहीं है। रिस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से देखें y1, यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें y x1 प्लस x2 दिया हुआ है, तो y ऑफ x1 प्लस x2 हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल x/2 है तो एक्सपोनेंशियल x1 प्लस x2/2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल x1/2 एक्सपोनेंशियल x2/2 आ जाएगा, जो कि y1 मल्टीप्लाई विद y2 आएगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली जो ऑप्शन डी है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि y ऑफ x1 इंटू x2 का y ऑफ x1 प्लस y ऑफ x2 नहीं लिख सकते। तो यहाँ से ऑप्शन ए और सी करेक्ट आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।